Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे जो easy का हिस्सा है ना, वो आज जर्नल के एक प्रॉब्लम का है. अगर पिछले कुछ लेक्चर से आप ये जो सीरीज़ है देखते आए हो, तो हमने काफ़ी हद तक काफ़ी डिसेंट वैरायटी कवर अप कर ली है. तो जर्नल के अंदर अकाउंट्स के टाइप क्या होते हैं, वो टाइप्स में रूल कौन से एप्लीकेबल है, और वो रूल्स को क्वेश्चन में किस तरह लागू करना है, हमने सीखा है. हमने टीडी, हमने सीडी. यस, एक बात मैं ज़रूर आपकी चिंता समझ सकता हूँ, आप में से कुछ बच्चों की, कि सर वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है ना सर, जीएसटी चलो समझ में आ रहा है, बट ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, खास करके कैश डिस्काउंट, सर वो थोड़ी टेढ़ी चीज़ है. देखिए, अगर टेढ़ी चीज़ है मैं मना नहीं कर रहा, बट प्रैक्टिस उतनी ही उसकी ज़्यादा करनी है. जो सीधी है उसमें क्या प्रैक्टिस करना है, वो तो पहले ही हम बड़े सियाने हो चुके हैं. तो आज के प्रॉब्लम में भी वो आएगा, हैंडल करने की कोशिश करेंगे. सो आज का प्रॉब्लम और उसके बाद थोड़ी देर में उसका सल्यूशन, सिर्फ नॉट सल्यूशन बट एक्सप्लेनेशन के साथ. अगर ज़रूरत पड़े तो मैं छोटा सा वर्किंग आपको बता दूंगा, कभी कभी वर्किंग भी बड़ा रहता है. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर. तो अगेन ना, मैं गेस कर रहा हूँ कि ये जो श्रीदेवी है वो मालकिन होगी, और कौन होगी. फिर अगस्त 1 आपको, हाँ, इसके पहले एटलीस्ट 2 पेज का तो जर्नल रेडी रखना है. उसके अंदर ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर, एंड 2019 एंड 1 अगस्त से ये कहानी इस क्वेश्चन में शुरू होती है. श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विद ओन कैश, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद का पैसा 90,000. स्टॉक ऑफ गुड्स सामान, माल 40,000. पैसा आया डेबिट, गुड्स आया डेबिट, मशीनरी आया डेबिट, और क्योंकि पैसा कम गिर गया, बोरोड 50,000 फ्रॉम अ फ्रेंड कोनिका एट 12% पर एनम. राइट नाउ, पहले तो मैं ये बता दूं कि सर ये 12% का आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आँख बंद करो, देखो ही मत उसके तरफ, बिकॉज आपने या तो श्रीदेवी ने लोन लिया कोनिका से, जो दोस्त है, और दोस्त है बट ना वो दोस्ती में लोन नहीं दिया. कोनिका ने बोला ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पूरे साल का. एक मिनट, पूरे साल का? हाँ, तो लोन तो अभी लिया ना, पूरा साल तो होने दो, बाद में देखेंगे इंटरेस्ट के बारे में. सो टुडे ऑन द डे यू टेक द लोन,
यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द इंटरेस्ट। ओके, तो वो बस जानकारी है। ओके, ताकि आप कोनिका को, एक कोनिका इंटरेस्ट कितना है, एक कोनिका इंटरेस्ट कितना है, उसने बता दिया पहले दिन पे ही। राइट नाउ कैश 2 पॉकेट से आया है, एक श्रीदेवी की जेब से, एक कोनिका की जेब से, बिकॉज द लोन दैट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कैश। और लोन आप कैसे लेते हो, तो ये श्रीदेवी है, उसने कैश, गुड्स और मशीनरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कोनिका ने जो लोन दिया, दिस कोनिका, बराबर, उसने भी कैश में ही दिया। तो कैश 2 लोगों का है, एक तो अपने ओनर का और एक कोनिका का, तो वो ऐड होगा। ऐड ये नया नहीं है, पहले एक बार मैंने कवर अप किया है, आज मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन में ये रिपीट हुआ, इसके लिए। कैश 1,40,000, ये एडिशन है मालिक के कैश का और कोनिका के कैश का। स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब सामान, मतलब प्रोडक्ट्स, फिर मशीनरी, दीज आर ऑल एसेट्स। प्लीज़ ये अपने दिमाग को समझाओ, ये सारे एसेट्स हैं, मतलब मेरी चीज़ें। बट देन कोनिका ने लोन दिया, हाँ तो वो हमने लिखा ना 50,000, ये लाइबिलिटी है, पराया धन, पराया धन। और बाकी का जो है वो कैपिटल है, क्योंकि उसका फॉर्मूला है एसेट माइनस लाइबिलिटी। ओके, वो आपको लिखना नहीं है। सो द अदर कलर्ड इंक, इट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद अबाउ मेंशन, ऊपर दिए गए एसेट्स एंड लाइबिलिटी। सिंपल हो जाता है, पूरा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। अगला, बॉट गुड्स, परचेस, परचेस होता है डेबिट। 50,000 फ्रॉम माधुरी, 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो भाई, गुड्स लिया बट आपने पैसा नहीं दिया। हाँ, तो पहली बात तो वो टीडी का बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है, आप 10% माइनस करो, 45,000। परचेस इज ऑफ 45,000, तो उसको हम डेबिट कर लेते हैं, बिकॉज परचेस इज टुडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, 2020, 2021, 2022, कोई भी साल ले लो, परचेस हमेशा डेबिट है। टू माधुरी 45,000। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये रिपीट कर रहा हूँ। जब आप किसी का नाम लिखो, यहाँ पे लिखा माधुरी, प्लीज़ अंडरस्टैंड करो क्यों लिखा नाम, क्योंकि या तो मेरे को पैसा लेना है या तो पैसा देना है, या तो लेना है या तो देना है। यहाँ पे क्या है, अभी तुमने माल खरीदा तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। जब भी किसी का नाम क्रेडिट में आए वो क्रेडिटर है, और अगर डेबिट में आए तो डेटर। डेटर से पैसा लेना और क्रेडिटर को पैसा देना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिटर्न। अभी देखो, गुड्स जब लेते हो और अगर आप काफ़ी मात्रा में लो, बराबर, सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बेस्ट कंडीशन में नहीं रहते। स्पेशली अगर आप 1,000 2,000 ना, ऐसे इतने ज़्यादा तादाद में लो, गड़बड़ी निकलती है, लौटा दो। सामने वाला नॉर्मली सप्लायर मच नहीं करता, मतलब बोलता है सर दे दो, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, तो 450 नॉट बीइंग एज पर सैम्पल, हमने बोला था देखो भाई इतना लंबा, इतना जाड़ा होना चाहिए, बट वो सैंपल के हिसाब से नहीं था तो हम लौटा रहे, वो खुशी से ले लेगा। परचेस का उल्टा है परचेस रिटर्न, और आपने किसको लौटाया, माधुरी को, तो माधुरी ऑन 6th, माधुरी ऑन 6th इज द रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट। परचेस रिटर्न उसका नाम है। समटाइम्स टीचर्स से रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब वही है परचेस रिटर्न, तो घबरा मत जाना कि ये क्या नया आ गया। ओके, 6 सितंबर डन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 8th को, सोल्ड गुड्स वर्थ 80,000 टू किरण। एक तो ना, व्हेनेवर आई रीड किरण मेरे को डाउट होता है ये मेल वाला किरण है कि फीमेल वाला किरण है, एक्चुअली कन्फ्यूजन होती है। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैव गॉट टू विदाउट थिंकिंग एनीथिंग सबट्रैक्ट, और उसके बाद में आप मुंह बंद करो किसका, ट्रेड डिस्काउंट का, कि ट्रेड डिस्काउंट तेरे को तो मेरे को याद करना ही नहीं है। नेट अमाउंट इज 72,000।
ओके, सो व्हेन यू से बॉट गुड्स, आपने परचेज किया, आपने इस अमाउंट का 72,000 का परचेज किया. नाउ थोड़ा पीछे जाओगे एंड इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, एंड रिसीव्ड कैश, नॉट हाफ, नॉट 1/3, नॉट 2/3, रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउिंग हर 5% कैश डिस्काउंट. एक तो वो हर बोला तो समझ में आया कि ये लड़की वाला किरण है. ओके, आफ्टर अलाउिंग हर का मतलब क्या है कि किरण ने हमें पूरा पैसा दिया, बिकॉज नो वे दे हैव मेंशन हाफ दिया, 50% दिया, 20% दिया, 30% दिया, कुछ नहीं बोला, मतलब पूरा पैसा आया. मतलब ये जो कैलकुलेशन है, पूरा 72,000 हमको मिल गया. या तो किरण इज विलिंग टू पे 72,000. तो हमने क्या बोला, अच्छा अगर आप पूरा दे ही रहे हो तो फिर आपको हम 5% का कैश डिस्काउंट देते हैं. 5% का, आई रिपीट, कैश डिस्काउंट. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टूड. सेल्स इज इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट. कैश आया, किरण की ओर से कैश आया. अच्छा, कितना कैश आया? पूरा कैश आ गया जी. बिकॉज आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आप क्वेश्चन दोबारा एक और बार पढ़ लो मेरे साथ में, सोल्ड गुड्स 80,000 टू किरण, 10% रेट डिस्काउंट, वो आपने माइनस किया, कोई हेजिटेशन नहीं है. एंड रिसीव्ड कैश, कितना? पूरा, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं. आफ्टर अलाउिंग हर 5% कैश डिस्काउंट, तो पैसा मिला बट 5% और कम करने के बाद. सो दैट डायग्राम एक और बार, कि सेल्स इज क्रेडिट, वो ऊपर है, कैश इज डेबिट, व्हाट कम्स इन. ओके, और बीच में जो है वो कैश डिस्काउंट है विच इज 3,600. प्लीज नोट, कैश जिधर आता है डिस्काउंट उसके साथ चिटकता है. तो इफ कैश इज डेबिट, डिस्काउंट इज ऑल्सो डेबिट. अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट रहता है. किरण का क्या? कुछ नहीं यार, आपको उसका नाम याद नहीं रखना. क्यों सर? बुरा मान जाएगी. अब क्या करेंगे? अकाउंटेंसी में, बिजनेस में इमोशन बुरा मान जाएगी, भला मान जाएगी. हमको क्या करना? हमको तो पैसा आया वो लिखना है और सेल्स का जो इनकम है वो लिखना है. सो लेट मी शो यू दैट. 8 तारीख को कैश आया 68,400, दैट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट. डिस्काउंट हमारा नुकसान है, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड सेल्स 72,000. बीइंग गुड सोल्ड टू किरण at 10% trade discount, received cash at 5% cash discount. 13 सिंपल है, रेंट भरा 4,000 का, तो फिर रेंट खर्चा है, डेबिट एंड कैश गया, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया. बीइंग रेंट पेड 13th August. 17 फिर से जीएसटी, एंड जीएसटी इज़ वेरी कॉमन. इंडिया में हो तो जीएसटी आपके पीछे रहेगा ही रहेगा. परचेस्ड अ न्यू मशीनरी, 1 लाख का मशीन आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिकॉज इट इज़ एन इनपुट, देयर इज इनपुट जीएसटी. 28% है तो 14. अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब बैंक से पैसा गया. ओके, बहुत बार किया है बट एक और बार ट्राई करने में कोई मुश्किल की बात नहीं है. मशीनरी 1 लाख, और वो क्योंकि वो इनपुट है, 2 इनपुट वाले जीएसटी, वो 14%. और पैसा पूरा बैंक से दिया, पानी की तरह नहीं भरा, पैसा पूरा ईमानदारी से बैंक से दिया. बीइंग मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम बजाज लिमिटेड, कोई ना कोई कंपनी का नाम. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द कंपनीज नेम, वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी का नाम नहीं लिखना. क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हमने तो जो लेना था ले लिया, जो देना था दे दिया. एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड. सुपर. जीएसटी हमने बहुत किए हैं एंड काफ़ी हद तक थोड़े थोड़े सिमिलर है. पेड फॉर सैलरी, सैलरी खर्चा होता है 20 तारीख को, तो जी खर्चा हम कर लेते हैं. मैं थोड़ा वापस चला जाता हूँ. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड, सिंपल सा. सॉरी. परचेस्ड 4 कंप्यूटर्स, आजकल तो सब लोग खरीदते, लैपटॉप तो खरीद ही लेते हैं क्योंकि इट्स वेरी मच अ रिक्वायरमेंट, ज़रूरत है. ऑफ 1,20,000. प्लीज़ नोट,
अगर ये कोई एप्पल का कंप्यूटर होता ना, हाँ, तो तुम्हें मैं भी बोलता एक कंप्यूटर 1,20,000 का। यहाँ पे 4 कंप्यूटर 1,20,000 टोटल। ओके, प्लीज मल्टीप्लाई मत करना। 18% जीएसटी, तो वो 999 हो जाएगा। कंप्यूटर खरीदा तो वो इनपुट है, तो इनपुट जीएसटी। पेड बाय डेबिट कार्ड, तो बैंक से भरा, तो 1,20,000 का, बिकॉज द 4 कंप्यूटर्स कॉस्ट यू डेबिट वॉट कम्स इन 1,20,000, and accordingly 2 different, well, not different in name but same in calculation, 10,800, 10,800, and then the total 4 computers purchased at 18% GST and amount paid by debit card. आइए लास्ट का देख लेते हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, विड्रू किसके लिए? पर्सनल यूज। पता नहीं, हम ओनर को अगर पूछेंगे श्रीदेवी ये पर्सनल क्या है, अभी देखो वो भली है तो बता देगी, बुरी है तो 2 गाली सुना देगी। हम अकाउंटेंट हैं, बोलेगा मैडम तुम लेके गया, तुम्हारा ही दुकान है, ड्राइंग्स। सो व्हेन द ओनर, मालिक या मालकिन, टेक्स अवे द एनीथिंग फ्रॉम द शॉप, नॉट जस्ट द, कुछ भी लेके जाने दो उसका, सब उसी का है, वो हो जाता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द receiver, and because it is taken from the bank to bank, being withdrawn from bank for personal use. And the very last thing is the grand total, which in this situation, after I shift on that side, it will be a lot more clearer. 6,78,050 रुपया। ओके, सो आई रिपीट, थोड़ा कुछ रिपीटेशन किया, थोड़ा कुछ नया किया। आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा ऐसा ही रहेगा, हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नया रहता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा और सोल्यूशन पूरा आपको दे दूंगा। अगर आप यहाँ पे हमारे पुराने मित्र हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासरूम के लोगों के साथ में ये लेक्चर्स को शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे थोड़े चैनल की पब्लिसिटी हो जाए। एज सिंपल एज दैट। आपने जो टाइम यहाँ पे बिताया, विच इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, हीरे से ज़्यादा कीमती है, उसके लिए आपका धन्यवाद। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए जी, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।